राशिद, जिस तरह से आप भी इस हेयरिंग के हवाले से आप बता रहे हैं और जिस तरीके से कहा गया है कि देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना अब किसका इख्तियार है, साथ साथ फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है ये भी कहा गया है। इस हवाले से कुछ बताइएगा कि इस हवाले से अदालत ने मजीद क्या रिमार्क्स दिए हैं, क्योंकि फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी के हवाले से भी बात की गई। जी हाँ, इन सवालात का मकसद ये है कि चीफ जस्टिस ने ये कहा कि कॉरेस्पॉन्डेंस के नतीजे में सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की एक तारीख दे दी थी सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख दे दी थी जिस पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया और सदर के इख्तियार को आइन से तजावुज भी करार दिया गया, जिससे जबकि गवर्नर जो है वो उन्होंने ये कहा कि चूंकि इलेक्शन असेंबली उन्होंने नहीं तोड़ी इसलिए वो तारीख नहीं दे सकते और मामला दोबारा लिटिगेशन में चला गया। अब आइन इस हवाले से तो राशिद अभी वापस भी आएंगे, इस केस की मजीद भी तफसीलात जानते रहेंगे। खबर घुमन, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। खबर साहब, आपने देखा होगा आज की समाअत यकीनी तौर पर एक अहमियत की हामिल है। ये समाअत चीफ जस्टिस की जानिब से वाज़ेह रिमार्क्स दिए गए हैं कि वक्त पर इंतखाबात होंगे, कानून की हुक्मरानी रहेगी और कानून की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जा रही। पहले तो आप इस पर कॉमेंट कीजिएगा। जी देखिए, एक जो सबसे अहम आज कमेंट दिया गया वहां पे रिमार्क्स है वो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि हमारे सामने इस वक्त मौलवी तमीजुद्दीन साहब खड़े हैं। उन्होंने दो स्पीकर साहिबान का हवाला दिया। इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं उन्होंने कहा जी वो हमारे सामने मौजूद हैं और वो ये सदा कर रहे हैं कि एक आईनी तरीकाकार के जरिए एक असेंबली की तहलील हो चुकी हुई है। अब उसका एक जो कानून और आइन के अंदर एक पहलू यही है कि जब एक असेंबली तहलील हो जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन वहां पे होने हैं, लेकिन उस आईनी मुद्दत को सामने रखते हुए इसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट का भी हवाला दिया गया। फिर खासतौर पर जो सेक्शन 57 है 2017 के इलेक्शन एक्ट का, उसका हवाला देते हुए चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि अब उसके अंदर काफी इबहाम पाया जा रहा है क्योंकि उसके अंदर इलेक्शन और जनरल इलेक्शन का लिखा गया है। क्या अब इसको हमने वाजे करना है कि क्या सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है इलेक्शन की डेट का इसको अनाउंस करने का। ये मामला चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो वहां पे काफी दिलचस्प सूरत डेवलप हो गई। जस्टिस मंदो खैल साहब ने कहा कि जी मैं इसके आपने कुछ मेरे कंसर्न्स हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस अंदाज से सो मोटो ये जो नोटिस लिया गया है तो वो मैं बयान करना चाह रहा हूँ। फिर उन्होंने सारे का सारा हवाला दिया कि क्योंकि ये सो मोटो नोटिस है ये लिया गया है 2 मेंबर बेंच की रिकमेंडेशन के ऊपर। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस जो है मुज़ाहिर नकवी साहब एक जो है बेंच का हेड कर रहे थे। उसमें CCPO लाहौर जो है मिस्टर डोगर का केस चल रहा था। वहां पे खास तौर पर इलेक्शन के हवाले से जो है मौजू ज़ेर बहस नहीं था, लेकिन इस सारे के सारे मौजू को ज़ेर बहस बनाया गया और फिर इवेंचुअली जो है CCPO डोगर के केस को सामने रखते हुए ये एक बात की गई और ये चीजें को कहा गया कि आप सो मोटो नोटिस ले लें। अब इसका भी हमें देखना है। और साथ में फिर उन्होंने जिक्र किया जो पिछले दिनों जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब की एक ऑडियो टेप आई है उस हवाले से फिर वो सारा कुछ सुना चीफ जस्टिस साहब ने। उसी के साथ जो है जस्टिस अतर मनीला साहब ने भी एक नुक्ता उठाया कि 2 असेंबलियां जो तहलील हुई हैं क्या वो आईनी तरीकाकार जो है फॉलो किया गया है, क्या वहां पे जो मुतलका जो लीडर ऑफ द हाउस हैं ज़ाहिर है पंजाब और KP के अंदर उन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो पार्टी हेड हैं इमरान खान साहब उनके फैसले किससे, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टी का हेड जो है अपने जो लीडर ऑफ द हाउस को ये बात कह दे कि आप अपनी असेंबली तहलील कर दें। ये नुकता भी काफी अहम है। क्या ये 184(3) के तहत इसको सुना जा सकता है? ये बड़ा अहम पहलू है जी। लेकिन इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप अच्छे सवालात उठा रहे हैं, तो जब ये केस आगे चलेगा और ये तमाम जो सवालात हैं हम कोशिश करेंगे ये जो सो मोटो नोटिस हमने लिया हुआ है उसके अंदर इन सारे सवालों के जवाब हम दें। लेकिन सबसे अहम नुकता जो है जो शुरू के अंदर जो बात की चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा कि जी हम बीइंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि हम आइन की तशरीह करें और आइन बिल्कुल सबसे अहम जिम्मेदारी है कि आइन की तशरीह की जाए। खैबर गुमन साहब हमारे साथ रही है, ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब ने। काशिफ साहब, आज इंतहाई अहम समाअत हुई है, इंपॉर्टेंट समाअत है, कैसे देख रहे हैं आप इस समाअत को? क्योंकि इस समाअत में अदालत ने कहा है कि चाहते हैं कि इंतखाबात आइन के मुताबिक ही हों। देखिए, इंतखाबात तो आइन के मुताबिक ही होने, क्या जो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है वो आइन के मुताबिक है या नहीं, असल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ये करना है।
आइन तो बड़े वाजे है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने लाजिम है। 224 ने या 105 के आर्टिकल्स दोनों में 90 दिन की का जो वक्त है वो उसका तयन हो चुका है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना लाजिम है। देखना यह है कि ये इलेक्शन किसने करवाने हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने जब आज खुद नोटिस लिया था तो जो बुनियादी नुकात है वो यही है कि किसने ये इलेक्शन की डेट देनी है, किस कानून के तहत देनी है। ज़ाहिर है ये सबसे बड़ा फैसला है क्योंकि सारे एक दूसरे पर डाल रहे हैं। गवर्नर कहता है मैंने तहलील नहीं की, पंजाब का गवर्नर कहता है मैंने तहलील नहीं की, मैंने डेट नहीं देनी। केपी का गवर्नर हालांकि तहलील उन्होंने की है वो भी डेट नहीं दे रहे। पहली मरतबा ऐसा मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन दरखास्त करता है सिक्योरिटी की तो इदारे कहते हैं हमने सिक्योरिटी नहीं देनी, कोई कहता है हमने आरोज नहीं देने, कोई पैसे देने से इनकार कर रहा है। इसका मतलब ये अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है कि अगर एक दफा तारीख हो गई तो उस पर अमल दरामद। ज़ाहिर है फिर इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इंश्योर करे कि इलेक्शन जो मुकर्रर तारीख होगी उसके ऊपर इलेक्शन किए जाए। और ये जो सवालात अभी खावर साहब बता रहे थे, इंटरेस्टिंग सवाल है सारे। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन सवालात का फैसला क्या करती है। लेकिन देखें एक चीज तो होता है कि आइन में क्या असेंबली तहलील करने का इख्तियार दिया गया है चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को, बिल्कुल दिया गया। वो अगर ये कह देते हैं एक नोटिफिकेशन भेज देते हैं कि हम असेंबली तहलील करना चाहते हैं तो आइन के मुताबिक वो तहलील होती है और उसके बाद इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने। तो मेरा ख्याल है ये बुनियादी सवालात हैं जो अगर आपको याद हो जब डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी थी कौमी असेंबली। अच्छा काशिफ अब्बास साहब, हमने ये भी देखा कि जब समाअत हो रही थी तो 2 जजेस की जानिब से सो मोटो पर यह एतराज उठाया गया था, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अपने सामने रखे गए थे और ये भी कहा गया था कि ये भी देखना होगा कि क्या एक पार्टी का सरबरा उसके पास ये इख्तियार है कि वो जो मौजूदा सीएम्स हैं उनको ये कहे कि वो असेंबलियां तहलील कर दें। तो आप नहीं समझते कि ये मामला चूंकि एक टाइम फ्रेम का मामला है और अदालत ने सो मोटो भी लिया है तो अब ये मजीद तूल पकड़ जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है ये जितना चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वक्त ज्यादा नहीं है तो इसको फैसला तो जल्द से जल्द करने की सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगी। लेकिन मेरा ख्याल है ये तो सब जानते हैं कि असेंबली तहलील करने का फैसला एक सियासी फैसला है। या तो कोई पार्टी अपनी अक्सरियत खो देती है और कोई पार्टी अक्सरियत नहीं बना पाती और इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, या फिर कोई एक सियासी जमात ये महसूस करती है कि उसको असेंबलियां तहलील करनी है और इलेक्शन में जाना। ये छोड़ने के कौन है, कौन सियासी जमात है, कौन सरबरा है, कौन इलेक्शन की कॉल दे रहा है, क्या ये इख्तियार, क्या ये फैसला सियासी नहीं है? बिल्कुल ये सियासी फैसला है और सियासी फैसले उसमें सियासी लीडरशिप करती है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आने से पहले जो आप हुकूमत है पीडीएम की, वो तमाम जमातें जब अपोजिशन में थी वो सारी कहती थी कि असेंबलियां तहलील करें और इलेक्शन में जाएं। वो भी एक सियासी, न सिर्फ एक सियासी मुतालबा था बल्कि उसका फैसला भी सियासी बुनियाद पर होना था। तो ये फैसले थे तो सियासी होते हैं। आई एम सरप्राइज के अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर किस तरफ जाएगी और क्या। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर किस तरफ जाएगी।